हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू इजी टू लर्न। आई एम किशन शाह और ये पैटर्न ट्यूटोरियल इन सी का पार्ट 2 है, जहां हम जानेंगे इस हाफ पिरामिड नंबर पैटर्न को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस ट्यूटोरियल में। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस पैटर्न ट्यूटोरियल के पार्ट 1 में हम इस पैटर्न को प्रिंट करना सीखे थे, जहाँ हम दो फॉर लूप का इस्तेमाल किए थे। तो यहाँ भी इस पैटर्न के लिए दो फॉर लूप का ही इस्तेमाल करेंगे, सेम उसी तरह इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए। तो पहले ये दोनों फॉर लूप काम कैसे करेंगे पैटर्न को प्रिंट करने के लिए वो समझ लेते हैं। फिर समझने के बाद पूरे प्रोग्राम को रन करके देखेंगे सेम पैटर्न प्रिंट होता है या नहीं। और इन फॉर लूप के बारे में और डिटेल में जानने के लिए इस पैटर्न ट्यूटोरियल के पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और ऊपर राइट साइड में दे रखा है, जाकर देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में समझाया है वहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो फॉर लूप है। तो पहला फॉर लूप इस पैटर्न के नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा फॉर लूप नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए है। और दो फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए दो वेरिएबल चाहिए, तो हमने आई और जे ले रखा है और दोनों का इनिशियल वैल्यू 1 है, यानी लूप 1 से शुरू होगा। यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं। तो समझने के लिए इस एन की जगह कोई भी रैंडम इनपुट जैसे 5 ले लेते हैं। तो ये 5 यानी जो भी पैटर्न प्रिंट होगा उसमें 5 रोज एंड 5 कॉलम्स होंगे। तो अब फर्स्ट लूप में यहाँ कंडीशन चेक होगा कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। जी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 1 5 से छोटा होता है। और जैसा कि हमें पता है, अगर लूप का कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो उसके अंदर का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और वहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ 1 लेस देन 5। तो अब सेकेंड लूप का कंडीशन चेक होगा। तो यहाँ 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो कंडीशन ट्रू है, क्योंकि जे का वैल्यू भी 1 है और आई का भी। तो अंदर जाएगा और अंदर प्रिंटफ फंक्शन है जहाँ हमने जे लिखा हुआ है। तो अभी जे के अंदर 1 है, तो यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा। और ये %d कोई भी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये 1 इंटीजर वैल्यू है, इसलिए %d लिखा है हमने। अब जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 से 2 होगा, तो कंडीशन यहाँ फेल हो जाएगा, क्योंकि जे का वैल्यू आई के वैल्यू से बड़ा हो गया है। तो जब भी यहाँ का वैल्यू इस लिमिट के वैल्यू से छोटा या सेम होगा तो कंडीशन ट्रू होगा। अगर लेफ्ट साइड का वैल्यू राइट साइड के वैल्यू से ग्रेटर हो जाएगा तो तब कंडीशन फेल हो जाएगा। और 2 ग्रेटर देन 1 होता है। ये कंडीशन फेल होने के बाद तो अब ये लूप से बाहर निकल जाएगा और यहाँ \n यानी नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा और जे का वैल्यू फिर से 1 हो जाएगा। तो अब आई का वैल्यू 1 से 2 होगा और फिर से कंडीशन ट्रू, क्योंकि 2 5 से छोटा होता है। फिर अंदर जे का वैल्यू 1 हो तो कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर यहाँ जे का वैल्यू यानी 1 प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन में। और फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 से 2 होगा, तो भी कंडीशन ट्रू, क्योंकि 2 इक्वल्स टू 2 होता है। तो उसी लाइन में 1 के बगल में जे का वैल्यू 2 प्रिंट होगा अब। तो अब जब जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 2 से 3 होगा तो कंडीशन फेल, क्योंकि इस साइड का वैल्यू इस लिमिट आई के वैल्यू से बड़ा हो गया है। तो अब ये लूप टर्मिनेट होकर फिर नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा और जे का वैल्यू फिर से 1 हो जाएगा। फिर यहाँ आई का वैल्यू 2 से 3 होगा, तो यहाँ कंडीशन ट्रू। फिर अंदर जे 1 से आई का वैल्यू यानी 3 तक इंक्रीमेंट होकर यहाँ 1 2 3 प्रिंट कर देगा। लेकिन जब जे का वैल्यू 3 से 4 होगा तो कंडीशन फेल हो जाएगा, क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर देन 3। फिर लूप टर्मिनेट होकर नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा और जे का वैल्यू फिर से 1। उसी तरह फिर से आई का वैल्यू 3 से 4 होगा, तो फिर भी कंडीशन ट्रू, क्योंकि 4 लेस देन 5 होता है। फिर अंदर जे 1 से आई का वैल्यू यानी 4 तक नंबर प्रिंट करेगा इंक्रीमेंट होकर नेक्स्ट लाइन में। और जब जे का वैल्यू फिर से 4 से 5 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा यहाँ। फिर लूप टर्मिनेट होकर नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा इस \n के वजह से, और जे का वैल्यू फिर से 1। फिर से आई का वैल्यू यहाँ इंक्रीमेंट होकर 4 से 5 होगा, तो फिर से कंडीशन ट्रू हो रहा है, क्योंकि 5 इक्वल टू 5 है। फिर यहाँ कंडीशन चेक करके जे 1 से 5 तक नंबर्स प्रिंट कर देगा और जब जे का वैल्यू 5 से 6 होगा इंक्रीमेंट होकर, तो फिर से लूप टर्मिनेट हो जाएगा और फिर जे का वैल्यू 1। अब जब आई का वैल्यू फिर से 5 से इंक्रीमेंट होकर 6 होगा तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने लिमिट 5 तक दिया था और ये 6 हो गया है। तो अब इसके अंदर का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ राइट साइड में जो पैटर्न दिख रहा है वही आउटपुट में शो हो जाएगा।
तो उसी तरह अगर आप यहाँ लिमिट 5 की जगह कोई भी वैल्यू जैसे 6 लेते हो तो यही पैटर्न प्रिंट होगा, लेकिन इसके 6 रोज एंड 6 कॉलम्स होंगे। तो यूजर्स जो भी इनपुट देंगे पैटर्न में उतने ही रोज एंड कॉलम्स प्रिंट होंगे। तो अब इस पूरे प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो पहला इनपुट 5 देते हैं और देखते हैं सेम पैटर्न प्रिंट होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं सेम पैटर्न प्रिंट हुआ है 5 कॉलम्स एंड 5 रोज के साथ। अब 6 देकर भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ भी सेम पैटर्न प्रिंट हुआ है, बस यहाँ 6 कॉलम्स एंड 6 रोज है। सो ओके गाइज, अभी भी अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। सो ऑलराइट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। आई विल कम विद द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी गाइज। थैंक यू।